ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। कक्षा संख्या 109 न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 20वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 77 है। परीक्षा चल रही है, प्रमाण की परीक्षा हो रही थी, तो उसी प्रमाण की परीक्षा के अंतर्गत अब यहाँ पर एक एक प्रमाण को लेकर के परीक्षा की जा रही है। सामान्य रूप से सभी प्रमाणों को लेकर के परीक्षा हुई पूरी। अब उन प्रमाणों में से एक प्रमाण को लेकर के अलग से परीक्षा की जा रही है। प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरणम, प्रत्यक्ष लक्षण परीक्षा। प्रत्यक्ष प्रकरण की परीक्षा हो रही है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया है, अर्थात उसकी जो परिभाषा की है, उसी की परीक्षा हो रही है। सामान्येन प्रमाणानि परीक्षा विशेषेण परीक्ष्यन्ते। पूर्व प्रसंग में सामान्य रूप से साधारण तौर पर सभी प्रमाणों को लेकर के परीक्षा की है। अब विशेषेण परीक्ष्यन्ते, अब विशेष रूप से एक एक प्रमाण को लेकर के परीक्षा की जाएगी। तत्र उस परीक्षा में सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा में प्रश्नकर्ता का पूर्व पक्ष रखा जा रहा है। जब पूर्व पक्ष बोलते हैं तो वो प्रश्नकर्ता की ओर से होता है, और उत्तर पक्ष जो है उत्तरकर्ता यानी समाधान पक्ष का होता है। तो ये अभी पूर्व पक्ष रखा जा रहा है, यानी प्रश्नकर्ता अपना प्रश्न प्रस्तुत करता है, यानी प्रत्यक्ष लक्षण पर प्रश्न कर रहा है, अथवा यूं कहिएगा दोष दिखा रहा है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति ही असमग्र वचनात्। प्रश्नकर्ता कहता है प्रत्यक्ष लक्षण, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर ला अगर अतिरिक्त जुड़ गया, या प्रत्यक्ष अतिरिक्त नहीं है, एकक्षा और जोड़ना है। प्रत्यक्ष फिर लक्षण ऐसा है। तोक्षा एक छूट गया है जी, यकार लकार के बीच मेंक्षा जोड़ दीजिएगा। प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति ही असमग्र वचनात्। यकार और लकार के बीच मेंक्षा अक्षर को जोड़ दीजिएगा। तो प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति ही असमग्र वचनात्। प्रश्नकर्ता कहता है ये जो आपने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, वो प्रत्यक्ष लक्षण की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात आपका प्रत्यक्ष लक्षण अधूरा है। क्यों? असमग्र वचनात्, आपने समग्र रूप से नहीं बताया है। अर्थात प्रत्यक्ष को होने के लिए, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि में जो जो कारण बनते हैं, उन सब कारणों का आपने वर्णन नहीं किया है, आपने छोड़ दिया है। समग्र समझते हैं ना, संपूर्णता, यानी जब लक्षण ऐसा होना चाहिए जिस लक्षण में कमी नहीं होनी चाहिए, लक्षण परिपूर्ण होना चाहिए, और आपका जो लक्षण है अपूर्ण है, अर्थात समग्र रूप से परिपूर्ण रूप से आपने लक्षण नहीं किया। ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्ष,
तो कहते हैं प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति। आपका जो प्रत्यक्ष लक्षण है, प्रत्यक्ष की परिभाषा है, उसकी अनुपपत्ति असिद्धि होती है। क्यों? असमग्र वचनात्, समग्र रूप से न कहा गया होने से, संपूर्ण रूप से नहीं कहा गया होने से। बस हो गया ये सूत्रार्थ। क्या है, हमने अपूर्णता क्या रखी है, हमने क्या दोष रह गए हमारे इस लक्षण में, प्रत्यक्ष के लक्षण में? तो कहता है आत्म मनः सन्निकर्षो ही कारणांतरम न उक्तमिति। वो कहता है प्रत्यक्ष लक्षण में जहाँ आप प्रत्यक्ष करोगे, आत्मा और मन का भी सन्निकर्ष होना चाहिए। आपने तो लक्षण में कहा नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम, ऐसा करके सूत्र बनाए ना, वहाँ पर आत्मा और मन का सन्निकर्ष बताया नहीं है। पकड़ में आ गया जी? वो जो प्रत्यक्ष लक्षण किया था वहाँ पर, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लक्षण है। और वो कैसा होना चाहिए? तो अव्यपदेश होना चाहिए और व्यवसायात्मक होना चाहिए। और वो जो कारण बताए थे, जो विशेषताएं 3 बताई थी, वो तो विशेषताएं, लक्षण तो इतना ही है। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण तो इतना ही है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ये लक्षण है। और अव्यपदेश होना चाहिए, अर्थात उपदेश किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और निश्चयात्मक होना चाहिए और बदलने वाला नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए। वो तो उसके उस लक्षण की विशेषताएं, वो उसकी क्वालिटीज़ है। पर लक्षण तो इतना ही है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष होता है। इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष होता है, ये लक्षण है। तो कहता है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो आपने बताया, आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो नहीं बताया। ये भी तो कारणांतरम, ये भी तो अलग कारण है उसके अलावा। कारणांतरम का मतलब है ये भिन्न कारण है। किससे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से भिन्न ये जो कारण है आत्मा और मन का सन्निकर्ष, इसको आपने न उक्तम, नहीं कहा है, इसलिए आपके लक्षण में दोष है। पकड़ में आया जी सबको? आगे बढ़े। अब वो कहता है, इसका विस्तार कर रहा है। क्या विस्तार करता है? न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्य उत्पत्तिरिति, एक सिद्धांत बता रहा है। और वास्तव में ये सिद्धांत वास्तविक है। वो कहते हैं असंयुक्ते द्रव्ये, जब 2 द्रव्य जुड़ते नहीं हैं, संयोग को प्राप्त नहीं होते हैं, असंयुक्ते द्रव्ये, द्रव्यों के संयोग ना होने पर, यानी 2, कम से कम संयोग तो 2 में होगा, कम से कम 2 वस्तुओं का होना चाहिए। तो 2 वस्तुओं के संयोग के बिना जो संयोग से उत्पन्न जो गुण होगा वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा। असंयुक्त द्रव्ये, जब 2 द्रव्यों का संयोग नहीं है तो संयोगजन्यस्य, उस संयोग से उत्पन्न होने वाला जो नया गुण है, उस गुण की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। कुछ पकड़ में आया आप लोगों को? क्या कहा जा रहा है? रेणु जी, पकड़ में आया आपको? हाँ, जब 2 तत्वों का संयोग हुआ ही नहीं तो उससे उत्पन्न ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? हाँ, मतलब संयोग से, क्योंकि जहां भी संयोग होगा कुछ ना कुछ वहां पर उत्पत्ति होगी, कुछ ना कुछ नया पैदा होगा, नहीं तो संयोग किस बात का है? आप अगर कुछ कारण जुटा करके कुछ कर रहे हो तो वहां कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। कारणों को आप प्रवृत्त कर रहे हो, कारणों को क्रियान्वित कर रहे हो, तो वहां कोई ना कोई कार्य उत्पन्न होना चाहिए ना।
तो कहना चाह रहे हैं दो वस्तुओं के संयोग होने पर संयोगजन्यस्य, उस संयोग से उत्पन्न जो भी होगा, उस संयोग से उत्पन्न जो गुण है उस गुण की उत्पत्ति नहीं होगी। अब यहाँ गुण क्या है जी? अब संयोग हो रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, तो उस सन्निकर्ष से कुछ नई उत्पत्ति हो रही है। क्या उत्पत्ति हो रही है? हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। वो प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान। और वो ज्ञान क्या है? गुण है। तो उस गुण की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने तो आत्मा और मन का संयोग तो बताया नहीं लक्षण में। बात को समझने का प्रयत्न करना, वो दोष क्या दिखा रहा है पकड़ने का प्रयत्न करिए। थोड़ा अपनी बुद्धि को थोड़ा सा घुमाइएगा। जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों का जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको लगाने का भी थोड़ा सा मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिएगा। ऐसा मत रहिए जैसे कि आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, कोई आपकी कोई भूमिका ही नहीं है, आपको पहली बार ये बात बताई जा रही है। ऐसे बिल्कुल अनजान बन करके मत बैठिएगा, कुछ मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, ये भी तो आपको सिखाना होगा ना, नहीं तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। हाँ ठीक है जी, हम तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, माँ खाना खिलाएगी, मेरे को क्या सोचना है, ठीक है ना। माँ पैसे दे देंगी जेब खर्चे के लिए, या माँ ये दे देगी वो दे देगी, या माता पिता जो भी है। कुछ नहीं सोचा जा रहा है। बच्चे तो कुछ नहीं सोच सकते ना। अगर ऐसे रहेंगे तो सीखेंगे नहीं बच्चे, उनको सोचना पड़ेगा। अब पुस्तक दे दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, और उस पुस्तक के बारे में उनको बता दिया जाएगा आपको ये पेंट करने हैं, और वो पेंट कर दिया, अब रह गया, और उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है। दिमाग दौड़ाओ, अब नया पेंट कैसे कर सकता हूँ, इन कलरों में भी और चेंज कैसा कर सकता हूँ, ये वो कुछ तो करो। बेस तो दे दिया माँ ने, बता दिया बेटा ऐसे ऐसा करना। गणित का एक सवाल सिखा दिया माँ ने, बाकी थोड़ा बुद्धि लगा दे बच्चा, हाँ आगे कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ कैसे होगा बच्चे का। ये सब आप सिखाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो क्या मेरे को नहीं सिखाना है आपको? फिर तो आप भी लगाइए कि क्या कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। वो यही तो कहना चाह रहा है, जब दो द्रव्य संयुक्त होंगे तो संयोग से कुछ तो उत्पत्ति होगी। तो क्या उत्पत्ति होगी? तो अपनी बुद्धि लगाओ, क्या उत्पत्ति होगी। तो प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो रही है। तो प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। बीच में नहीं बोलना माता जी, सुनते रहना। हाँ, तो वो जो उत्पत्ति हो रही है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष की उत्पत्ति हो रही है। और वो प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञान है, और ज्ञान गुण होता है, उस गुण की उत्पत्ति हो रही है। और आपने संयोग तो माना ही नहीं, अर्थात संयोग बताया नहीं, आत्म मन का संयोग। तो फिर ये जो बिना संयोग के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो गुण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो तो उत्पन्न होगा ही नहीं, ये कहना चाह रहा है। अब स्पष्ट हो गया आप सबको? ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, और ज्ञानोत्पत्ति हो रही है, ज्ञान हो रहा है हमको प्रत्यक्ष का, और आपने आत्मन का संयोग बताया नहीं। और बिना संयोग के ज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, और पर ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात्, ज्ञान की उत्पत्ति होता हुआ देखा जा रहा है। इससे क्या पता लग रहा है? आत्ममन सन्निकर्ष कारणम, वहाँ आत्मा और मन का संयोग हो रहा है, उसका कारण बना हुआ है, और आपने बताया नहीं। कितना बड़ा दोष किया आपने, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। और अगली बात कह रहा है, मन सन्निकर्ष अनपेक्षस्य च इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वे युगपद उत्पद्येरन बुद्धयः इति मनः सन्निकर्षोपि कारणम। वो कहता है मनः सन्निकर्ष अनपेक्षस्य, अगर मन का संयोग आप नहीं मानोगे, मनः सन्निकर्ष अनपेक्षा अर्थात मन के संयोग की अपेक्षा नहीं करो। कई बार क्या होता है, काम करने वाले बहुत सारे काम किए, काम करने वालों में एक
थोड़ा सा अच्छा काम करने वाला भी खड़ा है वहाँ पर, और कोई आता है आकर के उसको बोलता है आपने अच्छा किया, और जो अच्छा काम किया उसको बोल ही नहीं रहा है, उसको नज़रअंदाज कर रहा है वो आदमी, कैसा लगेगा उस आदमी को? देखिए इतिहास आप देख सकते हैं, इतिहास आप 70 साल का इतिहास देखो और आज का वर्तमान का इतिहास देखो। कल ही आपके जो आप में जो दिल्ली वाले हैं उन लोगों ने देखा होगा टीवीआ में कि कर्तव्य पथ का जब उद्घाटन किया है तो उस उद्घाटन में नरेंद्र मोदी जी ने यानी प्रधानमंत्री जी ने उसको बनाने वाले जो कारीगर है उनसे स्पेशल जाकर के मिले और उनको अप्रिशिएट किया, उनको धन्यवाद किया, जो भी बातचीत किया, वो बातचीत तो सुनाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ कहा है। फिर अपने भाषण में ये भी बोला उन्होंने कि इनका योगदान है और 26 जनवरी इनको हम विशेष स्थान देंगे, और पार्लियामेंट्री जो बन रहा है उसमें भी उनके लिए वो रखेंगे, कॉलम रखेंगे, ताकि यानी उनको कितना महत्व दे रहे हैं वो आप सोच सकते हैं। तो जो जिसका महत्व है उसको आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? वो कह रहा है मन सन्निकर्ष अनपेक्षा, मन का सन्निकर्ष को आप नज़रअंदाज करोगे, उसकी अपेक्षा करोगे नहीं तो समस्या आएगी आपको। इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञानकरणत्वे, और इंद्रियों का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है यानी इंद्रियां जब अर्थ के साथ जुड़ती हैं तो अनेक ज्ञान होने लगेंगे। युगपद उत्पद्येरन बुद्धयः, एक साथ अनेक बुद्धियां अर्थात अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। अगर मन के सन्निकर्ष को आप याद नहीं कर रहे हो, मन के सन्निकर्ष को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो इंद्रियां जब अर्थों के साथ जुड़ेंगी, जब इंद्रियों का अर्थों के साथ सन्निकर्ष होगा तो उस सन्निकर्ष में ज्ञान का जो कारण बन रहा है सन्निकर्ष, उससे युगपद उत्पद्येरन बुद्धया, फिर तो अनेक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होने लगेंगे। क्यों? मन सन्निकर्षोपि कारणम, वह मन का सन्निकर्ष उसका संयोग भी कारण है, और उसको आपने बोला नहीं, इतने महत्वपूर्ण कारण को ऐसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? जो आदमी खून तो नहीं कहूँगा, मतलब पसीना निकाल करके भयंकर धूप में वहाँ 1.5-2 घंटे बैठने वाले लोग अपने हाथों में पैम्पलेट पकड़ करके ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं जब तक बैठे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यानी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं आदमी, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। और जिन्होंने इतने वर्ष लगा कर उसको बनाया, उसको कितनी गर्मी लगी होगी, उसको कितने कष्ट हुए होंगे, उस आदमी को याद नहीं कर सकते। तो जो मेन आदमी है, जिसको बनाने वाला है, जिसकी मुख्य भूमिका है, उसको अगर आप नज़रअंदाज करो तो जिस मन के बिना इंद्रियां और अर्थों का सन्निकर्ष होगा, संयोग होगा, तो सारे ज्ञान एक साथ होने लगेंगे, कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे उस अव्यवस्था को रोकने वाला ये जो मन है, जिसका संयोग बराबर बना रहता है, तब एक समय एक ज्ञान हमको हो रहा होता है, व्यवस्थित रूप से होता है, ठीक से हमको पता लगता है। तो ऐसे मन को आपने भुला दिया क्यों? ये कितना बड़ा दोष किया है? ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। अब इसका समाधान छोटे से वाक्य में दे दिया, तदिदम सूत्रम पुरस्तात् कृतभाष्यम। भले आदमी इसका सबका समाधान हम कर चुके हैं, फिर क्यों दोबारा पूछ रहा है? ये जो आपने जितने प्रश्न आज उठाया है यहाँ पर, इन सारे प्रश्नों का समाधान तो हमने किया है, फिर क्यों कर रहे हो? हाँ, अब देखते हैं, आपकी परीक्षा भी कर लेता हूँ। वेद प्रिया जी बताइए कि कहाँ कह दिया ये सारी बातें? तदिदम सूत्रम पुरस्तात् कृतभाष्यम, इसका समाधान जो है जिस सूत्र में हमने किया है वो पहले कर चुके हैं हम लोग। कृतभाष्यम का मतलब है इसका भाष्य, इसका समाधान हमने पहले कर दिया है। कौन बताएंगे? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ है, अल्पना जी का, तेज नारायण जी का। धीरे धीरे पता लग रहा है, इतने समय में तो तुरंत आप सोच करके ही बता सकते थे।
मतलब सीधा सीधा दिख रहा है जिसके बारे में हो रहा है, तो तर्क तो लगाना पड़ेगा ना, हुआ तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में तो किया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम वाले सूत्र में तो ही इन सब का समाधान किया है। और नहीं समझ में आए तो आप अध्याय 1 आहनिक 1 सूत्र संख्या 4 पृष्ठ संख्या 14 से 17 तक देख सकते हैं आप। मैंने क्या बोला जी? फिर भी नहीं समझ में आया तो आप अध्याय 1 आहनिक 1 सूत्र संख्या 4 और पृष्ठ संख्या 14 से 17 तक देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष लक्षण में ये जितने भी प्रश्न यहां पर उसने उठाया है, यहां पर इन सब का समाधान वहां पर कर दिया है। अब क्या नया समाधान करें आपको? अच्छा, अब आप बताइए कि यहां पर उसने जो प्रश्न किया है इसका समाधान आप लोग को समझ में आ गया? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है, समझ में आ गया आपको? हाँ, आना चाहिए, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप लोग इसका समाधान। अब बताइए माता शकुंतला जी, अब बताइए क्या समाधान आपको समझ में आ रहा है इसमें? बिंदिनी जी बताइए क्या समाधान है इसका? हाँ जी, हाँ जी। तो आइए अब कहते हैं इसका समाधान तो जी हमने प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में कर दिया है। अब वो उसी का विस्तार कर रहा है, प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों को और रख रहा है। भाष्यकार ने अपनी ओर से थोड़ा सा संकेत कर दिया है। तदिदम सूत्रम, वह ये जो सूत्र है यानी प्रत्यक्ष वाला सूत्र, तदिदम सूत्रम वह यह जो प्रत्यक्ष लक्षण वाला सूत्र है, पुरस्तात् पहले कृतभाष्यम, उसका भाष्य हमने कर दिया, अर्थात इन प्रश्नों का और इनका समाधान, प्रश्न भी और समाधान ये सब पहले हमने कर दिया है और वो संख्या मैंने बता दिया। अब कहते हैं न आत्म मनसो सन्निकर्ष अभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति। उसी बात को प्रश्नकर्ता और आगे दोहरा रहा है। अभी चिंता मत करना, समाधान अभी हुआ नहीं है, आ जाएगा। अभी वही बात, अभी जो बात कही है उसी बात को और कह रहा है वो। न आत्म मनसो हो सन्निकर्ष अभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति। अब ये सारी बातें बता करके वो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है आत्मा और मन के सन्निकर्ष के ना होने पर प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये सूत्रार्थ बताया मैंने। आत्म मनसो हो सन्निकर्ष अभावे, आत्मा और मन के सन्निकर्ष के ना होने पर प्रत्यक्षोत्पत्ति न, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसा कहकर के वो क्या कहना चाह रहा है? आपने लक्षण में आत्मा और मन का सन्निकर्ष बताया नहीं है और उसके सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आत्म मनसो सन्निकर्ष अभावे न उत्पद्यते प्रत्यक्षम। आत्मा और मन के सन्निकर्ष को हटा दो तो प्रत्यक्ष बन ही नहीं सकता, अर्थात प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। इंद्रियात सन्निकर्ष अभावाद इति, अभाववद इति। जैसे इंद्रियां और अर्थों का सन्निकर्ष ना हो तो क्या प्रत्यक्ष हो सकता है? इंद्रियों और अर्थों का यदि सन्निकर्ष ना हो तो क्या प्रत्यक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे इंद्रियों और अर्थों के सन्निकर्ष के ना होने पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार आत्मा और मन के सन्निकर्ष के ना होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष आपको कहना चाहिए, आपने नहीं कहा, इसलिए आपके लक्षण में दोष है। अब थोड़ा सा प्रश्न करता है
अभी उत्तरकर्ता ने उत्तर तो दिया नहीं है, देंगे, लेकिन बीच में एक और प्रश्नकर्ता आ जाता है। बीच में कोई कोई बोल पड़ते हैं ना, आप लोगों में से भी जैसे बीच बीच में बोल पड़ते हैं, ऐसे बीच में एक और आदमी बोल पड़ा। क्या बोला? अच्छा, आपने आत्मा और मन का सन्निकर्ष को जोड़ने की बात कर रहे हो, उसके बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अरे इसके अलावा और भी कारण है, उनको भी जोड़ना चाहिए। वो कहता है सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् कारण भावम ब्रुवतः। वो कहता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सती, इंद्रियों और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान की उत्पत्ति होती हुई जो देखा जाता है, वहाँ कारण भावम ब्रुवता, और जिन कारणों को आप बोल रहे हो कि उसको आत्मा को भी जोड़ना चाहिए, मन को जोड़ना चाहिए, ऐसा बोलने वाले से मध्यस्थ तीसरा व्यक्ति बोल रहा है दिग देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंगा। वो कहते हैं इनको भी जोड़ना चाहिए। आप जैसा आप बोल रहे हो आत्मा और मन को भी जोड़ना चाहिए, उनको ही क्यों जोड़ना चाहिए? और भी है जोड़ने वाले जिसके बिना नहीं हो सकता। वो कहता है दिक, बिना दिशा के ऐसे कैसे प्रत्यक्ष करोगे आप? देश, बिना देश के कैसे प्रत्यक्ष करोगे? बिना काल के कैसे प्रत्यक्ष करोगे? बिना आकाश के कैसे प्रत्यक्ष करोगे? इनको भी जोड़ना चाहिए, इनका भी प्रसंग आएगा। प्रत्यक्ष के लक्षण में इनको भी जोड़ो। आत्मा मन को जोड़ना है तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। ये भी तो साधन है, ये भी कारण है। इनके बिना तो आप प्रत्यक्ष कैसे करोगे? तो दिक देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंगा। अगर आप आत्मा और मन का सन्निकर्ष को कारण बना करके उसको जोड़ने की बात कर रहे हो, तो ऐसा ही प्रसंग, एवं प्रसंग का मतलब है ऐसा ही प्रसंग। ऐसा ही का मतलब है जैसे आत्मा मन का प्रसंग है, वैसा ही प्रसंग दिशा के बारे में, देश के बारे में, काल के बारे में और आकाश के बारे में भी आएगा। उनको भी कारण मानना चाहिए। क्यों? दिगादिषु सत्सु ज्ञान भावात् तानि अपि कारणानि थी। क्योंकि दिशा, देश, काल और आकाश के होने पर ही ज्ञान होगा, उसके बिना तो ज्ञान नहीं हो सकता। उनको भी आपको कारण मानना चाहिए। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है ना कि क्योंकि बिना दिशा के, बिना देश के, बिना काल के, बिना आकाश के कैसे काम चलेगा? ये भी तो कारण है, इनको भी तो मानो। फिर कहता है अकारण भावेपि ज्ञानोत्पत्ति। अगर मान करके चले इनको कारण ना भी मानो तो भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। दिगादि सन्निधे अवर्जनीयत्वात्। आप इनको कारण ना भी मानो तो भी इनको आप छोड़ भी नहीं सकते। इनको कारण ना भी मानो पर उनकी उपस्थिति को आप छोड़ भी नहीं सकते, उनकी उपस्थिति को आप हटा नहीं सकते। अगर ये कारण ना भी मान करके चलो तो भी ज्ञान हो जाएगा, तो भी इनको आप हटा नहीं सकते, वो तो रहेंगे ही रहेंगे आपके उस प्रत्यक्ष में। तो इसी बात को इस पंक्ति में कहा जा रहा है अकारण भावे अपि। मान के चलिए इनको कारण ना भी मानो तो भी ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति होगी। लेकिन दिगादि सन्निधे, इन वस्तुओं की जो सन्निधि है, इनकी जो निकटता है, इनकी जो उपस्थिति है, अवर्जनीयत्वात्, इनको छोड़ भी नहीं सकते आप। वर्जन का मतलब छोड़ना। इन सब पदार्थों को आप छोड़ भी नहीं सकते। अर्थात इनको कारण ना मान करके ज्ञान उत्पत्ति भले ही दिखा दो आप, तो भी इनकी सन्निधि, इनकी निकटता, इनकी उपस्थिति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदापि अकारणम दिगादीनि ज्ञानोत्पत्तौ तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यम। वो कहते हैं यदापि अकारणम दिगादीनि, जब आप इनको कारण ना भी मानो ज्ञान की उत्पत्ति में, तब भी इन दिगादि वस्तुओं की वहाँ पर उपस्थिति हो रही है, अर्थात उनकी वहाँ पर विद्यमानता है, तो ज्ञान हो ही रहा है। आपके ज्ञान में इनको कारण ना भी मानो
दिगादिषु सत्सु, दिगादि इन पदार्थ 1 2 3 4 इन 4 पदार्थों के की उपस्थिति में उनको कारण ना होने पर भी, अर्थात उनको कारण ना मानने पर भी, जाने न भवितव्यम, जान तो होगा ही होगा। आप उसको कारण नहीं भी मान रहे हो, वो तो वह रहेंगे वहां पर, जान तो हो ही रहा है। नहीं दिगादीनाम सन्निधि शक्य परिवर्जयितुमिति, फिर भी उनको कारण ना मानते हुए भी उनको हटा नहीं सकते आप, उनको तो रखना ही पड़ेगा, अर्थात आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, उनको हटा ही नहीं सकते, उनको तो रखना ही पड़ेगा, भले उसको कारण ना मानो आप। तत्र कारण भावे हेतु वचनम, ऐसी स्थिति में वो भी कारण है तो आपको विशेष कारण बताना पड़ेगा, इनको भी कारण मानना है आपको ज्ञान की उत्पत्ति में। एतस्माद् हेतोः दिगादीनि ज्ञान कारणानि इति, इस हेतु से, इस कारण से ये भी उस ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये मध्यस्थ ने अपनी बात रख दी। आत्ममन सन्निकर्ष तर्हि उपसंख्येय इति। क्या अच्छा, जब उसने मध्यस्थ व्यक्ति ने अर्थात तीसरे व्यक्ति ने आकर के प्रश्नकर्ता आत्मा मन को जोड़ने के चक्कर में लग रहा था और बीच में कोई तीसरा आदमी आकर के और नई बात जोड़ने लगा, दिशा, देश, काल और आकाश 4 चीज़ों को जोड़ने लगा, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि उनकी उपस्थिति, उनको कारण ना भी मानो तो भी उनकी उपस्थिति रहेगी, उनकी उपस्थिति को आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। इसका मतलब उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कारण वो होता है ना भाई, जिसको आप हटा करके देखो तो कुछ होगा ही नहीं, पर ऐसा है नहीं है। उनको कारण ना मानते हुए भी हमारे को ज्ञान उत्पत्ति हो रही है, तो उनकी उपस्थिति को आप हटा भी नहीं सकते, उनको कारण भी नहीं मान सकते। ऐसी स्थिति में ज्ञान हो रहा है, फिर भी आप उनको कारण बनाना चाहते हो तो फिर उसके लिए विशेष हेतु देना पड़ेगा आपको। उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा कोई विशेष कारण देना पड़ेगा, और वो आप दे नहीं सकते। जब ये बात आ गई है, तो अब जो प्रश्न करता था उसने इसको नज़रअंदाज करके कहते हैं, अच्छा आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो जोड़ना ही चाहिए, इसके बिना तो नहीं हो सकता। अब उस पर आकर के वापस टिक गया। हाँ जी, समझ में आ रहा है सब लोगों को? अच्छी बात है, आज जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ जी, अब सिद्धांत अब दे रहे हैं जी, इसका समाधान दे रहे हैं। तत्र इदम उच्यते, इस बात का समाधान यहां पर किया जा रहा है। ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनो न अनवरोधः। समाधान बहुत संक्षेप से कहा है, ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः न अनवरोधः। ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनः न अनवरोधः। आत्मना का मतलब आत्मा का, ज्ञान जो है ये क्या है, लिंगत्वात्, लिंग होने से, यानी आत्मा को पहचानने का ज्ञान लिंग होने से। क्योंकि आत्मा को पहचानने का एकमात्र बहुत बड़ा कारण है ज्ञान, इसी से आत्मा को पहचान सकते हम लोग। हाँ, मतलब किसी भी जगह पर देखो कि यहाँ आत्मा है या नहीं है, तो बाकी सब छोड़ो जी, यहाँ ज्ञान है या नहीं है, अनुभूति हो रही नहीं हो रही है। ज्ञान का मतलब यहाँ अनुभूति को लेना है कि यहाँ अनुभूति हो रही है नहीं है, ज्ञान की अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो आत्मा नहीं है। पत्थर में ज्ञान की अनुभूति को ढूंढते रहो, नहीं होगी, इसका मतलब वहाँ आत्मा नहीं है। लेकिन वृक्ष में अनुभूति हो रही होती है, वनस्पतियों में अनुभूति हो रही होती है, हाँ, और पशु पक्षियों में हो रही होती है, मनुष्यों में तो हो रही है। तो कहते हैं आत्मनः ज्ञान लिंगत्वात्, आत्मा का ज्ञान लिंग होने से न अनवरोधा। आत्मा को हम कौन रोकना चाहते हैं? ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है प्रत्यक्ष में, इसका मतलब है वहाँ आत्मा को हम रोकना ही नहीं चाहते हैं। आत्मा के बिना वहाँ ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो अपने आप अंडरस्टूड है वहाँ आत्मा है।
आत्मा का संयोग है वहां पर, बिल्कुल चिंता मत करो। सिद्धांत कहना चाह रहा है कि ये कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो रहा है तो आत्मा को होगा वो ज्ञान, तो और किसको होगा वो ज्ञान? ना तो मन को होगा, ना इंद्रिय को होगा, ना अर्थ को होगा। ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है तो ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, ज्ञान की अनुभूति हो रही है, तो उस ज्ञान की उत्पत्ति, उस ज्ञान का होना, उस ज्ञान का अनुभव होना कौन करेगा? आत्मा ही तो करेगा, वो आत्मा का लिंग है। तो ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, तो अपने आप समझ में आ रहा है कि वो आत्मा है। आत्मा के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लिंग है। आत्मा को पहचानने का बहुत बड़ा साधन है ये ज्ञान। इससे ये पता लग रहा है अनवरोध है ना, आत्मा का अवरोध नहीं है वहाँ पर, अर्थात आत्मा को वहाँ पर नहीं लिया गया हो प्रत्यक्ष लक्षण में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्थात आत्मा को लिया है। ये इसका समाधान है। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? ज्ञानम आत्मलिंगम, ज्ञान जो है आत्मा का लिंग है। क्यों? तद गुणत्वात्, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण होने से। न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य गुणस्य उत्पत्तिरस्तीति, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है वहां पर, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान हो रहा है तो समझ लेना वहां आत्मा का संयोग है, क्योंकि वो ज्ञान आत्मा का गुण है। और वो ज्ञान उत्पन्न होगा कहां पर? आत्मा में होगा, ये भी कहना चाह रहे, याद रखना। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति तो हो रही है, वो ज्ञान की उत्पत्ति कहां पर होगी? वो आत्मा में होगी, क्योंकि ज्ञान क्या है? गुण है, और गुण जो है स्वतंत्र रूप से अलग नहीं रह सकता, वो किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। ज्ञान तो कहाँ रहेगा? आत्मा में रहेगा, ये कहना चाह रहा है। तो कह रहे हैं असंयुक्त द्रव्य, अगर दो द्रव्यों का संयोग ना हो तो उसके बिना जो संयोग से उत्पन्न होने वाला जो गुण है ज्ञान, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए वहाँ ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब है वहाँ आत्मा का संयोग है। इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो, आत्मा वहाँ पर है। पकड़ में आएगा जी सबको? अब उसने कहा है जो मन का सन्निकर्ष नहीं मानोगे तो एक साथ ज्ञान नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं हमको एक साथ कहाँ ज्ञान हो रहा है, हमको तो एक समय एक ही ज्ञान हो रहा है। तद अयोगपद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, कह रहे हैं तद, वो जो अयोगपद्य लिंगत्वात्, मन का लक्षण ही है कि एक साथ ज्ञान, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना, ये मनसा लिंगत्वात्, मन का लिंग होने से, मन का लक्षण होने से। ना का मतलब है अवरोध नहीं है, अनवरोधा ना। 24वें सूत्र से अनवरोधा को यहाँ पर अनुवृत्ति लाना है। 24वें सूत्र में से अनवरोधा को यहाँ पर अनुवृत्ति लाना है। तो कहते हैं तद, वह जो प्रसंग है या वो जो अवरोध है, या यूं कहिएगा वह जो प्रत्यक्ष हो रहा है, अयोगपद्य लिंगत्वात् मनसा, मन के एक साथ अनेक ज्ञानों का न कराना, मन का लिंग होने से। एक अयोगपद्य का मतलब है, योगपद्य कहते हैं एक साथ, और अयोगपद्य कहते हैं जो एक साथ ना हो। तो एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना लिंग मन का होने से। आप लिख सकते हैं जी सूत्रार्थ, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना मन का लिंग होने से। एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना मन का लिंग होने से मन का अनवरोध नहीं है, अर्थात मन का संयोग वहां पर है।
स्पष्ट हो गया जी। तो 24वें सूत्र से अनवरोधा को यहां पर लाना है, अनुवृत्ति लाना है, इसलिए लिखा है अनवरोध इति वर्तते, अर्थात 24वें सूत्र से अनवरोधा की अनुवृत्ति यहां पर आ रही है। तो युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ऐसा हमने पीछे कहा था, एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना ये मन का लिंग है, ऐसा हमने कहा था। इति उच्यमाने, ऐसा जब हमने कहा है, ऐसा कहने पर, इति उच्यमाने ऐसा कहने पर, सिद्ध्यति एवं मनः सन्निकर्षापेक्षा, तो ऐसा कहने पर मन का सन्निकर्ष की अपेक्षा वहां पर सिद्ध हो रही है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणमिति, लेकिन हमने जो बोला है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, वहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही ज्ञान का मुख्य कारण है। मन का सन्निकर्ष तो वहां पर है ही है, उसमें कोई, जैसे आत्मा का सन्निकर्ष वहां है ही है, मन का भी सन्निकर्ष है, लेकिन मुख्य कारण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। हाँ जी, पकड़ में आ गया जी सबको। अगला सूत्र देखिएगा, 26वां सूत्र, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्। प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् च इंद्रियार्थयो सन्निकर्षस्य, इसी बात को समझा रहे हैं जो अंत में लिखा, अभी 25वें सूत्र में कहा ना, मन सन्निकर्षापेक्षा, वहां मन का सन्निकर्ष है ही है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणमिति, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही मुख्य रूप से ज्ञान का कारण माना है। क्यों माना है उसको अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च, प्रत्यक्ष का निमित्त होने से, अर्थात प्रत्यक्ष का कारण होने से, वो भी कौन सा कारण? मुख्य कारण। कौन? इंद्रियार्थयोः सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो इंद्रिय और अर्थों का जो सन्निकर्ष है, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष को स्वशब्देन, अपने शब्द से यहां पर वचनम कहना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मुख्य कारण है, यही विशेष कारण है, इसके बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी ज्ञान होंगे उन सब ज्ञानों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता ही होता है, चाहे अनुमान करो, शाब्दिक करो या उपमान करो, उन सभी में होता है। जो साधारण कारण होता है उसको कौन बताएगा? वो तो साधारण कारण है। मुख्य कारण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, जो मुख्य कारण है उसको हम बताएंगे ना। हाँ जी रेणु जी, मकान पूरा हो गया, तैयार हो गया, आपने गधे को कारण क्यों नहीं बोला? गधा भी तो कारण है वहां पर। आपने जो भी ट्रक वक में जो भी सामान मंगवाया वो गधा है ना, वो भी तो कारण है। उसको तो आपने माना नहीं है मकान के बनने में, उसको भी तो बताना चाहिए। हाँ, तो हर जगह गधा कारण होता ही है, जहां भी मकान बनाओ गधा कारण अवश्य बनेगा, वो साधारण कारण है। चाहे आप मकान बनाओ, चाहे पुल बनाओ, चाहे आप बावड़ी बनाओ, चाहे और कुछ बना दो, जितने भी बनाने के काम करोगे वहां गधा अवश्य कारण है। पकड़ में आ रहा है मेरे बात? गधा का मतलब है, अब देखिएगा वहां पर जब मकान के कारणों को आप बताओगे तो एक बनाने वाले को बताओगे, एक ईंट पत्थर सरिया आदि को बताओगे, ऐसे ही कारण बताओगे ना। तो वहां पर आप गधे को तो बिल्कुल नहीं बोलते हो कारण के रूप में। गधा का मतलब है उस ईंट को लाने वाला, पत्थर लाने वाला, सरिया आदि को लाने वाला। अब पहले तो गधों पर लाते थे या और छोटे मोटे साधन बैलगाड़ियों में लाते थे। राजस्थान की बात है जी, राजस्थान में गधों का बहुत प्रयोग होता है, ठीक है जी, अथवा पहाड़ों में बहुत होता है। पहाड़ों में, राजस्थान विशेषकर पहाड़ों में तो सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ जो भी माल ढोना हो, आदमी को भी ढोना हो, हाँ याद रखना, आप 4 धाम यात्रा करो, आप चल नहीं सकते आज, क्या बना लिया अपने आप को।
हाँ, हम चल नहीं सकते, तो इसलिए गधे पे या खच्चर पर या ऐसे घोड़े पर बैठ करके, घोड़ी पर बैठ के आपको जाना पड़ेगा। वो ढोने वाले हैं, वो ले जाते हैं। और आप किसको कारण, अरे मेरा बेटा बहुत महान है, मेरे बेटे ने मेरे को 4 धाम का दर्शन कराया। क्या बोलते हो आप? मेरा बेटा आज मैं होता तो पता नहीं, देख ही नहीं सकता, लेकिन बेटा है अथवा ये पोता है, इसका करामत है जी, सब कुछ इसने दर्शन कराया मेरे को। और आपने तो गधे को छोड़ दिया। ठीक है, समझ रहे आप? तो स्वामी जी ये कहना चाहिए गधे ने दर्शन कराए। तो कहने का मतलब है मुख्य कारण को बताएंगे ना, गौण कारण तो सब जगह रहते हैं, इसका ये मतलब है। गौण कारण तो सब जगह है, जो सब जगह प्रयोग में आते हैं उनको नहीं बताया जाता है, जो मुख्य होता है उसी को बताया जाता है, इसका ये अभिप्राय है। तो आइए, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम। जो प्रत्यक्ष का मुख्य कारण होने से, कौन? इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, उसी सन्निकर्ष को स्वशब्देन अर्थात प्रत्यक्ष शब्द से बोला जाता है। अर्थात प्रत्यक्षम किम? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तात्म मन सन्निकर्षः। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, उपमान हो, शब्द हो, चारों प्रमाण दिया है। इन चारों प्रमाणों में निमित्तम आत्म मन सन्निकर्ष, इन सब में आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण बन रहा है। इन चारों प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष कारण बन रहा है, और जो सब में कारण बन रहा होता है वो सामान्य होता है। प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्षः इति असमानः। और प्रत्यक्ष का जो सन्निकर्ष है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, ये असमान है। केवल प्रत्यक्ष में ही होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, किसी और में होता नहीं है। इसलिए ये असमान कारण अर्थात विशेष कारण है। जो विशेष कारण है उसको बताएंगे हम। असमानत्वात् अर्थात विशेष कारण होने से तस्य ग्रहणम, उसका हमने ग्रहण किया। पकड़ में आ गए जी? हाँ, तो सुधा जी ने कोई प्रश्न क्या पूछना था जी? सुधा जी, सुधा जी का हाथ खड़ा हुआ है, या तो आप पहले हाथ खड़े किए हुए तो सब अपने अपने हाथ बंद कर लीजिएगा। स्वामी जी, अभी आपने बोला इसलिए हमने ग्रहण किया। हाँ जी, विशेष कारण होने से इसलिए हमने ग्रहण किया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को। जी जी, और सामान्य कारण होने से उसको हमने लक्षण में ग्रहण नहीं किया। ठीक है, अर्थापत्ति यही आएगी ना? हाँ 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 जी। और एक स्वशब्देन किसके शब्द मतलब प्रमाण? प्रत्यक्ष में मुख्य शब्द जो होगा वो है स्वशब्द। अपने शब्द से का मतलब है इंद्रियार्थ। लक्षण आप देखेंगे ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये लक्षण है। तो प्रत्यक्ष में मुख्य कारण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। यही उसका अपना लक्षण वाला शब्द है, उसी को हम लेकर के बोला है। बाकी सामान्य कारण तो सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो कारण सबके साथ जुड़े हुए हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके बिना नहीं हो सकता प्रत्यक्ष, उसी को बताने की आवश्यकता होती है। जी। और ये सारा समाधान पीछे कर चुके हैं। हाँ, याद रखना, ये सारी बातें हो चुके हैं। पीछे बोला था जी। हाँ जी, मतलब आप चौथा सूत्र देखेंगे, पहले अध्याय के पहले अन्निक के चौथा सूत्र जो प्रत्यक्ष के लक्षण वाला, उसमें सारी बातें बता दी है। बस यहाँ पर केवल सूत्रों के रूप में और थोड़ा सा अलग रूप से, वहाँ अलग रूप से बताए यही सारी बातें। आप उसको भी पढ़ करके आना कल, और इसको भी पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। यही कारण वहाँ पर बताए हैं, लेकिन वहाँ अलग शब्दों में बताए। प्रस्तुतिकरण वहाँ अलग है और यहाँ प्रस्तुतिकरण अलग है। सूत्र अलग है यहाँ पर, वहाँ सूत्र नहीं है, वो भाष्य है। भाष्य में प्रस्तुत किया। हाँ जी, वहाँ भाष्य में बोला गया है, और जो बोला गया है
उसके वचन अलग है, शब्द अलग है, हाँ, प्रस्तुतिकरण अलग है, पर बातें यही है। यहाँ सूत्रों के रूप में प्रश्नकर्ता बनाया, उत्तरकर्ता बनाया, तो यहाँ विस्तार से बताया है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, अब पूछ लीजिएगा। जी स्वामी जी। हाँ जी, ये प्रश्न कर्तव्य स्वामी जी, ये नीचे वाली पंक्ति में ये संधि स्पष्ट कर दीजिए, आत्मना सन्निकर्षः तद्विसंख्येय। हाँ जी, तो कहते हैं आत्ममना सन्निकर्षः, विसर्ग को सकार हो गया तकार के कारण से, ठीक है जी। तर्री में तकार, हकार और रिकार, तर्री, इकार भी है तर्री में। तर्री जब लिखते हैं ना आप, जैसे तकार है, इकार की मात्रा है, अकार है और उसमें रा की मात्रा है, तर्री, और फिर उसके आगे उपसंख्यानम है, उपसंख्यानम। तो ई और ऊ मिलकर के यन संधि हो रही है यहाँ पर, ई को यन अच्छी से, तो ई को या हो गया, तो वो ई के स्थान में जो ई की जो मात्रा हम लिखते हैं गुंडी की तरह, उस ई को यहाँ या बना दिया और उपसंख्यानम का ऊ नीचे लगा दिया, और जो तर्री में जो रेफ नीचे होता था उसको ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है जी, जी जी जी। स्वामी जी, उपसंख्येय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? उपसंख्येय का मतलब है ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यानी आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो ऊपर है ना, दिशा, देश, काल और आकाश, इन सब की बात आगे तो, और उनको भी बोल दिया है मध्यस्थ व्यक्ति ने, तो उसने कहा कि अगर इनके बारे में हम बातचीत करेंगे ना तो और बढ़ जाएगी बात, इसलिए उसको तो उसने नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो आपको लेना ही चाहिए, ग्रहण करना ही चाहिए, कम से कम उनको मत ले लेना, दिशा, देश, काल और आकाश को मत लो, क्योंकि उसके होने और ना होने पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन आत्मा मन के सन्निकर्ष के ना होने पर अंतर आएगा, इसलिए इसको तो आपको ग्रहण करना ही चाहिए। तो उपसंख्येय या ग्रहणीय। जी हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? 2-4 मिनट हमारे पास है, किसी कोई प्रश्न? हाँ जी, अजीत जी पूछिए। जी नमस्ते जी स्वामी जी। ये आत्मा और मन में हम फिर पांचों इंद्रियों को कर सकते हैं स्वामी? क्या मन से मतलब पांचों इंद्रियों से? क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? जी, ये ज्ञान आत्मा और इंद्रियों के सन्निकर्ष से ही उसका ज्ञान होगा किसी वस्तु का, तो इंद्रियां तो सारी आ जाएगी इसमें, जैसे मन देखिए कि मन का आत्मा के सन्निकर्ष से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। नहीं, वो तो समझ रहा हूं, लेकिन उससे आप क्या कहना चाहते हैं? मन के साथ ही जो इंद्रियां पांचों हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अर्थ तो यही होगा ना कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो मन को ज्ञान होता है। पांचों इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है। जी, बारी बारी से हम कह रहे हैं कि पहले इंद्रियों की अनुभूति, मन से फिर आत्मा। नहीं, अनुभूति करने वाला तो केवल आत्मा है, अनुभूति करने वाला तो आत्मा है, ये कराने वाले हैं। आप ऐसा आप कहना चाहते होंगे कि आत्मा मन के साथ जुड़ता है और मन एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है, एक इंद्रिय के साथ, और फिर उस एक इंद्रिय जो है अर्थ के साथ जुड़ता है, ये जुड़ती है, वो एक इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है। आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ती है, और जिस अर्थ के साथ जो इंद्रिय जुड़ती है उसका प्रत्यक्ष आत्मा को होता है, या उसका ज्ञान आत्मा को होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। जी जी। और वो बारी बारी से होगा, एक बार रूप के साथ होगा, एक बार स्पर्श के साथ होगा, एक बार गंध के साथ होगा, एक बार शब्द के साथ होगा, एक बार रस के साथ होगा, ऐसा। जी, एक मन एक इंद्रिय के साथ काम करेगा। हाँ, मतलब आप यूं कहिए, एक समय इंद्रिय एक के साथ जुड़ेगा, ऐसा कहिए। क्योंकि पहले बता चुके हैं ना, इंद्रियां जो है अर्थों के साथ जुड़ी रहती है तो भी ज्ञान नहीं हो रहा है,
इसलिए तो हमें पता लगता है मन भी एक कड़ी है बीच में, कोई ऐसा तत्व है जो सब जुड़े हुए रहते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा है सबका। इसका मतलब कोई ऐसी कड़ी है बीच में जो सबका ज्ञान करने को रोक रहा है। इसी से पता लगता है कोई मन है, मतलब कोई चीज है, और वो क्या चीज है तो उसको मन कहा जा रहा है, ऐसा। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? स्वामी जी, इसमें आत्मा और मन जो है सामान्य कारण हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है लेकिन सामान्य कारण है। नहीं, महत्वपूर्ण चीजें वो किसी और दृष्टि से होंगे ना। यहाँ पर तो हर जगह मन और आत्मा का संयोग होगा। हमारे सामने 4 प्रमाण है, 4 प्रमाणों को हमें समझना है, और उन चारों प्रमाणों में मन और आत्मा का संयोग हर प्रमाण में है। इसका मतलब सामान्य हो जाएगा, और जो संयोग हर प्रमाण में नहीं है वो विशेष हो जाएगा। पर सब कुछ जो हो रहा है वो तो आत्मा के लिए हो रहा है, इसमें फिर भी उसको सामान्य लेंगे क्योंकि वो हर जगह। देखिए, आप पटरी से उतरते हैं, आप पकड़ नहीं रहे। विषय क्या है? विषय है ज्ञान। अच्छा। ज्ञान विषय है, हमारा मुख्य विषय क्या है? ज्ञान है। मतलब आत्मा को मुख्य विषय नहीं, वो विषय नहीं, हमारा तो ज्ञान है ना। ज्ञान हमको होना है, चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान करना है, अनुमान ज्ञान करना है, उपमान ज्ञान करना है, या शब्द ज्ञान करना है। तो ज्ञान हमारा मुख्य विषय है। अब उस मुख्य ज्ञान को प्राप्त कराने वाले कौन है? ठीक है ना। तो इन चारों ज्ञानों के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो होना ही होना है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब चारों के लिए समान है आत्मा और मन। अब तो जो समान है सबके लिए है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आत्मा मन के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष तो होना नहीं है। वहां मुख्य कारण क्या बनेगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, और वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में ही तो है, इसलिए वो विशेष हो जाएगा। जो विशेष है उसी को कारण बताया जाएगा। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो 24वां सूत्र है जी, इसमें कहा ज्ञान लिंगत्वात् आत्मनु न अनवरोध। हाँ। तो न अनवरोध में जब 2 निषेध आ गए तो उसका अर्थ हो गया कि अवरोध है। नहीं 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 नहीं, देखिए, अनवरोध का अर्थ जो है अवरोध नहीं है, इतना ही है। अच्छा स्वामी जी, फिर आगे न लगा दिया, फिर न। हाँ, आप ऐसा करिएगा। अवरोध का मतलब है रुकावट, और अनवरोध अरुकावट। तो अरुकावट नहीं है, फिर नकार जो कहता अरुकावट नहीं, अर्थात रुकावट है, ऐसा आप अर्थ लेना चाह रहे हैं ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर, ऐसा हर जगह नहीं होता है जी, हर जगह नहीं होता है। मतलब कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनका अर्थ अलग से नहीं होता, यानी अनवरोधा में अन का अलग अर्थ नहीं है, अवरोध को ही अनवरोध कह रहे हैं। या आप ऐसा कह सकते, अनवरोध का मतलब रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है। तो अनवरोध, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा देखने दीजिएगा। अनवरोधा न, अनवरोध का मतलब है रुकावट न, अनवरोधा रुकावट, अनवरोध का मतलब है रुकावट, वो रुकावट ना नहीं है। अनवरोध का अर्थ है रुकावट, अर्थ ले रहे हैं हम। अनवरोध का अर्थ है रुकावट, और वो रुकावट नहीं है, बस ऐसा ले रहे हैं अर्थ। जी, तो समय पूरा हो गया, इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगला अर्थात कल जो है, वैसे कल अवकाश का दिन है, लेकिन कल हम अवकाश नहीं रख रहे हैं, रविवार को अवकाश रखेंगे इस बार, केवल इसी बार। तो कल कक्षा होगी, रविवार के दिन कक्षा नहीं होगी। ओ नहीं, हाँ,
ओम शांति शांति शांति।